मैंने अभी अभी हेयर स्पा किया है, घर पे ही किया है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पार्लर जाके हेयर स्पा करवा पाऊँ। अभी क्योंकि मीशू और मायरा दोनों सो रही हैं और सुबह के बज रहे हैं 9, तो इसलिए मैं सबसे पहले मैंने सर धोया मेरा, और उसके बाद मैंने स्कैल्प पे लॉरियल का जो हेयर स्पा है ये लगाया, और मुझे अच्छा लगता है ये, मतलब मुझे काफ़ी स्मूथनिंग के लिए काफ़ी मुझे अच्छा है, तो मैंने अभी ये लगाया है। उसके बाद मैं अभी इसको मसाज दी है, मसाज के बाद अभी मैं इसको 20 मिनट रखने वाली हूँ, और 20 मिनट के बाद मैं इसको धो लूँगी, और उसके बाद मैं करूँगी पैकिंग, क्योंकि हम जा रहे हैं शादी में। रात के बज रहे हैं 10:30 और मेरी स्टिल अभी तक भी पैकिंग ख़त्म नहीं हुई है। पूरा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ है, ऊपर से मेरा घर कितना बिखरा हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। क्या कर रही है मायरा? क्या कर रहे हो? डर्टी कर रहे हो? डर्टी मायरा, क्या कर रहे हो बेबी? क्या? लाओ मुझे दे दो, लाओ, गिव मी दैट, नॉट दिस, द होल वन, ओ माय गॉड, नॉट दिस, दिस वन, कैन आई टेक दिस? ले लो, लाओ ये मैं ले लेती हूँ, लाओ, ये दे दो, छोड़ो, डर्टी बदमाश। मायरू ने पूरा घर मेरा फैलाया हुआ है अभी, और तो इतना मज़ा आ रहा है ना। और दिखाती हूँ, मेरा घर पूरा फैला हुआ है, देखो क्या हालत बनाई हुई है इन लोगों ने, सब कुछ फैलाया हुआ है, सब मैशी कर दिया है। ये मूंग दाल के लड्डू थोड़े से बना के रखे हैं सौरभ के लिए। उपसो हम चले जाएंगे, हम लोग नहीं होंगे तो ये खा के थोड़ा सा हमको मिस कम करेंगे। रात के 12 बजे मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है। हाँ बेटा, तो हमारी कैब आ गई है और हम सब निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। मिशू कहाँ जा रहे हैं? नानी के, बोलो नानी। मायरू, नानी 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 के जा रहे हो? मस्ती टाइम, मस्ती टाइम। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? नानी के यहाँ पे। ओके ओके। घर से एयरपोर्ट निकले तो रास्ते में मेट्रो स्टेशन पड़ा, और पूरा जो एयरपोर्ट का रास्ता है बहुत ज़्यादा एकदम ग्रीनरी बना हुआ है, बहुत ज़्यादा दोनों साइड ग्रीनरी बनी हुई है, और बहुत अच्छा लग रहा था। एयरपोर्ट हम पहुंच गए, लगभग 15 से 20 मिनट हमें एयरपोर्ट पहुंचने में लगे। उसके बाद हम लोग जैसे ही वहाँ पे उतरे तो थोड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन बच्चों की वजह से हमें प्रिविलेज भी मिला। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ। चेक इन होने के बाद दोनों बच्चे हैं जो ट्रॉली पर बैठ गए और ट्रॉली पे एंजॉय करने लगे। इनको मन हो रहा था कि बस पूरे टाइम इसी पर बैठ के घूमते रहें।
मुंबई का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा कौन सा ब्रांड है, ऐसी कौन सी चीज़ें जो एयरपोर्ट पे नहीं है। बहुत ही सुंदर लग रहा था, इतनी ज़्यादा लाइटिंग थी और बहुत ही अच्छी-अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि बहुत सारी खाने की चीज़ें भी वहाँ पर थी। बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। फाइनली हम लॉन्ज में पहुँच गए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी 3:45 बजे और हम लोग पहुँच गए थे एयरपोर्ट 1 बजे। तो इसके लिए बच्चों को कुछ खाना भी खिलाना था, तो इसके लिए हम लॉन्च पहुंच गए। और आप देख रहे हैं मीशू मायरा कितनी ज़्यादा मस्ती कर रही हैं यहाँ पे। कम कम कम। लॉन्च काफ़ी स्पेसफुल था, बहुत सारी जो चेयर्स हैं वहाँ पे लगी हुई थी और सामने से जस्ट हमें एरोप्लेन है जो हमारा वो दिख रहा था। और हम यहाँ पे खाना भी था, तो हमने और बच्चों ने खाना भी खाया और काफ़ी सारा एंजॉय किया और रेस्ट किया यहाँ पे। और यहाँ सब करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने बोर्डिंग पास के साथ लास्ट लोकेशन पर, यानी कि हम एरोप्लेन के लास्ट चैम्बर में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे कि हमारी सिक्योरिटी चेकिंग होगी। मायरू नो, मायरू नो 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 नो, वापस जाएंगे, कम कम वापस जाएंगे हम। बोर्डिंग पास चेक हो रहे थे और स्टैंप लग रहा था, इसके लिए हम लोग बच्चों के साथ खेल रहे थे और बच्चे पिलर के चारों ओर घूम रहे थे, कभी कभी क्या ऐसे करके खेल रहे थे छुपम छुपी। मायरू जोर जोर से डांस, जंप करके। फाइनली सबकी सिक्योरिटी चेक हो गई, ऑल स्टाम्प्स डन हो गए और हम लोग बस में बैठ गए एरोप्लेन की तरफ जाने के लिए। एयरपोर्ट बेस बहुत ही बड़ा था, बहुत सारे एरोप्लेन वहाँ पे खड़े हुए थे और हम लोग जल्दी ही पहुँच गए अपने एरोप्लेन पर, जो थी इंडिगो की फ़्लाइट। हाँ फाइनली फाइनली हमको सीट मिल गई। मायरा मेरे पास थी और मीशू जो मीशू के पापा के पास थी। हम लोगों को एक साथ सीट नहीं मिलती है, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए हमें अलग अलग सीट ही दी देते हैं। टेक ऑफ में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि शायद किसी का वेट किया जा रहा था। फाइनली फ़्लाइट चल दी और हम ऊंचाइयों पे थे और हम पहुंच गए थे फाइनली जयपुर। जयपुर आके बहुत अच्छा लग रहा था, अपने शहर को देखना ऊंचाइयों से और भी अच्छा लगता है। तो हम लोग बस वही एंजॉय कर रहे थे, बच्चे स्टिल सो रहे थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं की इन्होंने, क्योंकि जो लैंडिंग के टाइम और उड़ान भरते टाइम ना बहुत ज़्यादा शोर होता है, जिससे ये इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन अच्छा रहा था कि ये सो रहे थे। उसके बाद दोनों बच्चे उठ गए और सौरभ सामान ले रहे थे, तब तक बच्चों ने एयरपोर्ट पे एक्टिविटी एरिया में जाके मस्ती की। जयपुर पहुंच के बहुत अच्छा लग रहा था और घर जाने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फाइनली हम जयपुर आ गए हैं और बच्चे भी एक्साइटेड हैं। घर पे जाने के बाद बच्चों को दीदियाँ मिल गई दोनों, और उनके साथ बच्चे मीशू, मायरा, परी, माही सब लोग खेलने लगे टॉयज़ के साथ और बहुत मस्ती करने लगे। के लिए ताकि बच्चे बने शापर। दूसरी है दीदी के पास। दीदी के पास से क्या निकलेगा देखो। दीदी के पास कितने सारे खिलौने हैं। बिल्ला ऊपर पेट देता है, पूरा साल की वारंटी। नया बिल्ला ऊपर पेट। कार भी है, वाह। बच्चों का खेलने से बिल्कुल मन नहीं भर रहा था। रात के 12 बज गए थे, सब लोग बोल रहे थे सो जाओ, लेकिन उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। इसी तरह आज का दिन हेक्टिक रहा और आज का ब्लॉग होता है खत्म।